30s में है, किलिंग 70s में। पता नहीं किस खुशी में हमारे सिर्फ हाथ पैर तोड़े, जिसकी हाफ टिकट वो काटता नहीं है। मर्सीलेस असासिन, ट्रेन किलर, a true patriot. Special agent. कबीर अलावत। Code name Rocky. मानतो, घंटे का मानतो। उस दिन क्या बोला तू? 3 दिन में हेरोइन का सैंपल लेकर आओ, नहीं तो तुम दोनों भाइयों की चारों किडनियां निकाल के मार्केट में बेच दो। अरे लेकिन किडनी बेचने का धंधा तो मेरा है। केविन, तू मेरे सारे धंधे ले ले, सारा पैसा ले ले तू। मैं तेरे को शराब का पॉलीफिनल मॉल्ट का फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे हम मेथ रिफाइन करेंगे, अरबों रुपए कमाएंगे हम उसमें से। सॉरी सारे तू रख ले। अरबों कमाएंगे, मैथमेटिक्स। उस दिन भी तो कुछ ऐसी मैथ की बात कर रहा था। हाँ, इस देश में 10 लाख से ज्यादा लोग चरस गांजा फूक रहे हैं। मेरा नहीं, गवर्नमेंट का आंकड़ा है। अब मैं तुम्हें एक आंकड़ा बताता हूँ। इस देश में हर रोज 100 से 150 लोग गायब होते हैं, जो कभी मिल नहीं पाते। उसमें से 10 भी मेरे हाथ लग गए ना, तो महीने के हो गए 300, साल के 3500, मतलब 7000 किडनियां। 4 लाख का भाव पकड़ो तो 280 करोड़। स्किन टिश्यू, स्प्लीन, लिवर, पैंक्रियाज, आंखें, इनका तो हिसाब अलग। मैथमेटिक्स। और उस दिन क्या कर रहा था तू? केविन ये क्या किया, केविन तू ऐसा है, केविन तू वैसा है, केविन केविन केविन। अरे ऐसा मारता है ना तो शॉर्ट सर्किट होता है, समझा? अगर तू उस दिन ये नहीं करता तो शायद आज मैं ये नहीं करता। तेरी दोनों किडनियां निकालूंगा, उन्हें मार्केट में बेचूंगा और तुझे जिंदा रखूंगा। फिर तुझे आके उसका भाव बताऊंगा। फिर तेरी दोनों आंखें निकालूंगा, उन्हें भी मार्केट में बेच लूंगा और तुम्हें जिंदा भी रखूंगा। फिर वापस आऊंगा और उसका भाव बताऊंगा। तब तुम्हें पता चलेगा किसका मैथमेटिक्स बेटर है। तो घंटे का तो दिस इज कबीर अलावत। फाइल से हमें अभी तक काफी इंफॉर्मेशन मिली है। मिलिट्री इंटेलिजेंस से रॉ में डेपुटेशन पे था।
2000 से लेकर 2006 तक काफी कोवर्ट ऑपरेशन इसकी वजह से सक्सेसफुल रहे और 2006 से लेकर 2008 तक ये एक स्पेशल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व था। बहुत से मिलिट्री ऑनर्स और रॉ में स्पेशल कमेंडेशन मिली है इसे। ले तेरा कैरेक्टर आ गया। थैंक यू बोल। अबे बोलना। अरे सूट तक नहीं दे पा रहा ये। उसकी ट्रेनिंग एनिमी टेरिटरी में असैसिनेशन, किडनैप और स्पेशल रेड्स के लिए दी जा रही थी। अच्छा अभी कितना चुका सकते हो? अभी किसको भेज रहा? मिस्टेक हुई है तुमसे। लोन देते हैं, फोन नहीं बेचते। बताओगे तो मार नहीं खाओगे। अरे पुलिस वाला है तू? एक मिनट। ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री से प्रोग्राम देखने गए एक दो ब्यूरोक्रेट्स शॉक से बेहोश हो गए। बाथरूम में कोई है साथ में? हाँ। कौन? दोस्त। कौन दोस्त? कौन है? लिफ्ट में तो तूने मेरी फाड़ ही दी थी हैंडसम। लेकिन तुझे तो जेल में होना चाहिए ना। नायोमी के माँ को क्यों मारा? उसे तो तूने मारा। डिलीवरी करने को अग्री कर गया तू। अगल बगल में देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है। नायोमी के साथ भी यही किया? नहीं, क्या है उसके बॉडी के पार्ट्स अब तक पके नहीं है। उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। लेकिन आंखों की कोई उम्र नहीं होती। उसे बेच के हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। मेरी एक छोटी सी डिमांड है बस। तू 5 साल के लिए अंदर चला जा, और क्या पता 5 साल बाद जब तू बाहर आएगा तो शायद सामने उसे ही खड़ी पाएगा। कल की बात करने वाला कल नहीं मरता। कल की बात करने वाला कल नहीं रहता। कल की बात करने वाला आज मरता है। सिर्फ आज का सोचने वाले के हाथों। और मैं आज की भी नहीं, सिर्फ अभी की सोचता हूं। और तुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है वो तुझे तेरी सजा बताएगी। क्या? हाँ। इनको बाय बोलो। बाय। चल, यहाँ भी बाय बोलो। बाय। थैंक यू नायोमी। देखा, इसके जैसे बिहेव करेगा तो अपने मामा पापा के पास जाएगा। चलो।
अगर मैं गुड गर्ल बनूंगी तो मुझे मेरे मम्मा से मिलाओगे ना? माल बेचते हैं इनसे टूरिस्ट के हाथ, या पैसा लाना हो तो लेके भी आते हैं। सर, इनका काम का तरीका बहुत सिंपल है। चींटी एक टॉय शॉप से कार का खिलौना उठाती है जिसमें ड्रग्स रखे होते हैं और चलने लगती है। अब क्या है ना साहब, बच्चों पर कौन पुलिस वाला शक करेगा, इसलिए चींटियां मतलब बच्चे सबका काम आसान कर देते हैं। और फिर वो खिलौना पहुंचता है गेमिंग जोन में, जो बच्चों के खेलने की जगह है। अब सर, गेमिंग जोन में पुलिस चेकिंग करें ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां हमारा आदमी उस खिलौने को अपने पास रख लेता है और उसमें से ड्रग्स का पैकेट निकाल लेता है, और फिर दूसरा बच्चा आके वो ड्रग्स का पैकेट लेके आगे निकल पड़ता है। वो ड्रग्स का पैकेट पहुंचता है तीसरी जगह। ड्रग्स के बदले बैग में पुराने जूते रखे जाते हैं। असल में उन जूतों में क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो फिर से गेमिंग जोन में डिलीवर होते हैं। वहां पहले बच्चे के हाथ में क्रेडिट कार्ड्स थमाए जाते हैं और वो आगे निकलता है। बीच रास्ते में तीसरा बच्चा वो बैग उठा लेता है और पहुंचता है एटीएम। तभी क्लाइंट पुलिस स्टेशन में कार्ड खोने की रिपोर्ट लिखाता है। पैसे का निशान नहीं रहता क्योंकि कैश में कोई लेन देन होता ही नहीं ना सर। और दिन में 20-30 क्रेडिट कार्ड्स का खो जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिस पे पुलिस का ध्यान जाए। और सर, अलग अलग पुलिस स्टेशंस में रिपोर्ट लिखवाई जाती है, पुलिस को जरा सा भी शक नहीं होता। रुको, तुम लोग इधर जाओ। यस सर। हाँ,
साले कितना ड्रामा करते हैं ना। क्या कहते हैं उसको? तुम क्या लिख रहे? काम कर रहा? हेलो, 1 घंटे में नायोमी को यहाँ लेके आओ। किस खुशी में? ये किसकी आवाज थी? मुसीबत के वक्त भाई भाई की आवाज नहीं बचाता। देख, अगर तूने ऐसा कुछ किया ना तो मैं कभी सोचा है मरने के बाद भी भटकते हैं ये बच्चे? तूने कभी सोचा है सबका कितना भला करते हैं? गरीब माँ बाप का, अमीर पेशेंट्स का, और हमारा कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। मरने से पहले माफी मांग लो उनसे। हेलो, चले गुस्सा क्यों नहीं?